अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद अपने यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक्त से। अच्छा यार, आप लोगों को जब मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ मार्केट के हालात की, तो आप लोग बार बार फ़ोन भी करते हैं और कहते भी हैं कि तज्ज़िया करें, रोज़ाना करें। तो जो मेरे पास मालूमात होती है वो तो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। वीलॉग करने का मकसद, रेट बताने का मकसद, हालात क्या हो सकते हैं, ये सब कुछ तो अल्लाह को पता होता है, लेकिन जो अल्लाह ने हमें अक्ल समझ दी है उसके मुताबिक मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन जैसे ही मुल्की हालात की तरफ या किसी ऐसे चीज़ों की तरफ मैं आपकी निशानदेही करवाता हूँ तो फिर वहाँ पे आप सियासत को ले आते हैं। ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़देह बात है, क्योंकि वीलॉग करने का मकसद आपको आगाही देना है, अवेयरनेस देना है, आपको बताना मकसूद होता है कि ये हालात हो सकते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि अगर सियासत को हम अलग कर देंगे अपने कारोबार से और अपनी ज़िंदगी से, तो फिर मेरा ख्याल है कि बेहतरी की तरफ आना बहुत मुश्किल है। क्यों ना कि कुरान और हदीस में भी हुक्मरान के मतलब ही बताया गया है कि अच्छा हाकिम होगा, ईमानदार हाकिम होगा और रहम दिल हाकिम होगा, और सच्चा अगर कोई हुक्मरान होगा तो फिर मुल्क के हालात कुछ और हो सकते हैं। और अगर अदरवाइज़ अगर कोई ज़ालिम होगा, अगर कोई चोर होगा, और अगर बेईमान होगा, अगर शराबी या ज़ानी होगा, जो भी होगा, तो फिर हालात वैसे ही हो सकते हैं। अब अगर हमारी कौम का हाल ये है कि दूध में पानी है, शहद में शीरा है, सुर्ख मिर्च में ईंटों का बूरा है, घी में केमिकल है, जूस जेली रंग और फ्लेवर के साथ है, पेट्रोल में गंदा तेल है, बकरे के जो है गोश्त उसमें हम पानी लगा के उसको वज़न ज़्यादा करके बेचते हैं, शवारमे जो हैं वो हम मरी हुई मुर्गियों के खाते हैं, भैंस को ज़्यादा दूध देने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, 2 नंबर जो अद्वियात हैं वो असली पैकिंग में हमें मिलती है, शादियों में मुर्दा गोश्त, जेली फून, जेली साबुन, जेली शैम्पू, जेली सर्फ, जेली डॉक्टर, इम्तिहानात में नकल, हाथों में कुरान की जगह फाश डाइजेस्ट, शादियों में शराब नोशी, मुजरे, टीवी में नंगे डांस, नापतोल में कमी, ईमान में मुनाफकत, बाज़ारों में बदनगाही, दोस्ती में खुद गर्जी, नौकरी सिफारिश से मिलती है, बहन भाइयों में नफ़रत है, माँ बाप के नाफरमान है, कोई उनकी इज़्ज़त एहतराम कुछ भी नहीं रह गया, इल्म पे गुरूर है और दौलत पे तकब्बर करते हैं, झूठ नेकी समझ कर बोलते हैं, डकैती, फ्रॉड, जना जो है, राजनी, धोखा, इबादत में रियाकारी, सिनेमा आबाद हैं और मस्जिदें वीरान हैं। ये सब कुछ करने के बाद ये जब ये देखें ये किस कौम का ये सारा कुछ हो सकता है, क्या तलाश करें, क्या हमारी कौम में ये सब कुछ है? फिर हम कहते हैं जी हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। जब इस तरह के हालात होंगे, जब इस तरह की कौम नहीं हजूम होगी ना, तो फिर जालिम हुक्मरान आ जाएंगे, फिर करप्ट हुक्मरान आ जाएंगे। ये हमारी वजह से है। देखिए मेरी बात सुने, सियासत, मैं बार बार कहता हूँ सियासत को अलग रखें। अगर आज से आप 1.5-2 साल पहले चले जाएं तो 2 साल पहले जहाज़ों की परवाज़ें मुलतवी हो गई, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई, कारोबारी मराकज़ बंद हो गए, पेट्रोल महंगा हो गया, 125 बैरल पे चला गया, हत्ता के खाना काबा में तवाफ़ जो का सिलसिला जो है वो बंद कर दिया गया बाहर से आने वालों के लिए। खाना काबा में जो पिछले 1.5-2 साल पहले जो हालात रहे हैं ये नहीं है। मस्जिद नबवी को बंद कर दिया गया। नमाज पढ़ने के लिए जो लोग हम इकट्ठे होते थे उनमें वक्फा रख दिया गया। किस कदर पूरी दुनिया बहरान का शिकार हुई। अमेरिका में माशी बदहाली हो गई, चाइना जैसी पावर जो है उसमें क्या कहते हैं माशी बदहाली हो गई। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर मैं साबका हुकूमत के तमाम फैक्ट्स एंड फिगर देखूं जो आपके सामने हैं और होने चाहिए, अगर किसी को नहीं पता कि तजारती खसारा क्या होता है, उसके अलावा हमारे रिज़र्व क्या होते हैं, उसके बाद हमारी इंपोर्ट क्या होती है, कोई बंदा नहीं समझता, तो फिर इसको ये समझें कि वो अनपढ़ है। खुद को माने ना कि हम अनपढ़ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमें इन चीज़ों का पता ही कोई नहीं है। और अगर हमें पता है, हम पढ़े लिखे हैं, हमें अंदाज़ा है कि साबका हुकूमत में ये तमाम इशारिये कहाँ पे थे और अब कहाँ हैं।
पहले इंपोर्ट कैसी थी, पहले फैक्ट्रियाँ कैसी चल रही थी, पहले रेवेन्यू कितना इकट्ठा हो रहा था, पहले हमारे पास ज़ेर मुबादला क्या था, पहले हमारे पास क्या कहते हैं हमारा ग्रोथ रेट क्या चल रहा था, ये सारा कुछ हमारे पास फिगर है। अगर इसके बावजूद हम नहीं समझते तो फिर हम अनपढ़ नहीं हैं, फिर हम जाहिल हैं। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल मानता था कि ये नबी हैं, लेकिन वो ये कहता था अगर इसको मान लिया नबी, इकरार कर लिया, तो फिर जो ये कहेंगे उसके मुताबिक मुझे चलना पड़ेगा। फिर जो मेरा एक किस्म का रोब दबदबा या मेरी जो मैं सरदार हूं वो ख़त्म हो जाएगा, मेरी बात ख़त्म हो जाएगी, फिर मुझे इनकी बातों पे अमल करना पड़ेगा। तो उसको खिताब मिला था ये अबू जाहिल, जाहिलों का बाप समझने के बावजूद। हम देखें हम क्या कौम है यार, कोई भी हमारा कोई डाकू हो, कोई चोर हो, कोई फराडिया हो, कोई दो नंबरी हो, हम फूलों की पत्तियां उन पे फेंकते हैं, जान निछावर करते हैं। 2 साल पहले इतने बुरे पूरी दुनिया के हालात थे, मगर जो हालात अब बने हुए हैं वो हालात इससे पहले नहीं बने थे। तो यार कहने का मकसद ये है, देखें किसी पार्टी की हमायत नहीं कर रहा, किसी पार्टी को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हमें एक कौम बनना पड़ेगा। सियासतदानों को मत बुरा कहें, अपने अपने अमाल की तरफ देखें, अपनी हरकत देखें, जो हम कर रहे हैं ना उसकी तरफ हम गौर करें। सियासतदानों को क्यों बुरा कहें? ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो कुछ हम करते हैं, 2 नंबरिया करते हैं, तो मिन हैसुल कौम ही करते हैं ना। तो जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे कुछ दुरुस्त नहीं होगा। कौन सी कोई ताकत है जो जमहूर के लीडरों को परवान नहीं चढ़ने देती? वो कौन सी ताकत है? वो कौन सी ताकत है सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहती है? मुल्क हमारा ठीक नहीं है, हमारे पास हमारे पल्ले कुछ नहीं रह गया, महंगाई से आवाम जो है ना, गरीब आवाम वो पिस चुकी है। कश्मीर की बातें करते हैं, मैं तो नहीं कहता कश्मीर के मामले से पीछे हट जाओ, और पहले अपना घर तो सही कर लो। कौन है जो कश्मीर का फड्डा बना के बैठा हुआ है? इंडिया से आप आंखों में आंखें मिला के बात करते हैं। हमें क्या शर्म नहीं आनी चाहिए कि इंडिया जिन जिन चीज़ों में हमसे आगे निकल गया है, हमारे साथ आज़ाद हुआ था, क्या हमें उनका मुकाबला नहीं करना चाहिए? पहले उनको ये नहीं बताना चाहिए कि हमारी इंपोर्ट कितनी है, हमारी आईटी की से कितना हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं, हम कितनी अपने मुल्क में पैदावार कर रहे हैं, हम कितनी नौकरियां दे रहे हैं। हर मैदान में उनका मुकाबला करें, हर मैदान में उनका मुकाबला करें। ये कश्मीर खुद ब खुद हमारे हाथ में आ जाएगा। तो बस यार ये मैंने आपको अवेयरनेस है, आपकी मेहरबानी है, सियासत को अलग रखा करें। मैं मुल्क के हालात बताता हूँ, तो फिर अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उसमें अगर कोई भी हुकूमत हो तो वो तो आएगी यार, जिसके पास इक़्तिदार है हिसाब तो उसको देना पड़ेगा ना। तो बहरहाल आप अपनी मर्ज़ी करें। आज रेट वगैरह मैंने कोई नहीं, मार्केट में जो है तेज़ी है, लेकिन बार बार मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ कि याद रखें कि मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं। ये जो महंगाई का बम्ब फटा है ना, ये मैंने पहले ही कह दिया था, ये बम्ब फटेगा। पार्टी अभी शुरू हुई है, ये लोगों को, आप लोगों को मैं बार बार कह रहा था, ये जो रेट बढ़ रहे हैं ना, ये महंगाई की वजह से है। कोई गाहक नहीं है मार्केट में, कोई पैसे की फरवानी नहीं है। पहले भी आपको कहा था, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ रेट बढ़ गए हैं। एक चीज़ मैं 100 रुपये की ख़रीदता हूँ ना, तो कुछ अरसा सब्र करने के बाद वो 99 में मैं बेच दूँगा, 98 में भी बेच दूँगा, 97 में भी बेच दूँगा। नुकसान करूँगा ना अपना, जब मैं देखूँगा कोई ख़रीदार नहीं है तो। लेकिन ये याद रखें कि नेक्स्ट टाइम वो चीज़ मैं 100 रुपये की नहीं ख़रीदूँगा, फिर मैं अदारा बंद कर लूँगा अपना। तो अगर खुदा न खास्ता अदारे बंद हुए तो ये इंतहाई बुरे हालात होंगे पूरे पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए। महंगाई होनी है, बिजली की कीमतें, रॉ मटेरियल की वजह से, इंपोर्ट ना होने की वजह से, ये सब कीमतें, इनकी कीमतें जो हैं, ये कीमतें भी बढ़ेंगी, चीज़ों की शॉर्टेज भी पैदा होगी। मगर हालात उस वक़्त बेहतर होंगे जब तक कोई ऐसा सेटअप नहीं आएगा जिसमें आवाम की ख्वाहिशों के मुताबिक कोई हुक्मरान नहीं आया। तो हालात जो है ख़तरनाक है।
बाकी आप लोग अपनी मर्ज़ी करें जनाब, अपनी अक्ल समझ के मुताबिक काम करें। और मैं तमाम उन दोस्तों से माजरत चाहता हूँ, बार बार कहता हूँ सियासत को इसमें इन्वॉल्व ना करें। आप ये बताएं कि मैंने जो कहा है अगर वो गलत है, अगर उसमें कोई गलत बातें हैं तो फिर मैं जनाब आप कह सकता हूँ कि मैंने कुछ गलत कह दिया। लेकिन अगर हक़ाइक़ मैं पेश करता हूँ तो फिर इसमें सियासत को मत लेके आया करें। दुआ में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।